5 अनाथ बहनों का जादुई दस्तरखान। या अल्लाह, काम करके कमर टूट रही है। ओफो, इस दर्द की वजह से सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। शरीर में दुख तकलीफ झेलकर भी फातिमा अपनी 5 बेटियों के लिए मजबूरी में दूसरों के घर मेहनत मशक्कत कर रही है। सेठ जी, सारा काम खत्म कर दिया है। बनारसी लाल बड़ी ही मक्कारता से मुंह बनाकर उस बेचारी को बुरी तरह से झाड़कर बोलता है। काम खत्म हो गया तो जाती क्यों नहीं? मेरे सिर पर चढ़कर क्यों खड़ी है? जी, वो आपसे गुजारिश थी, कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? हर दूसरे दिन मांगने लगती है। चल जा, अभी नहीं है। पता नहीं मैंने भी किस मुसलमानिनी को तरस खाकर काम पर रख लिया। बनवारी लाल की इतनी जली कटी बातें सुनकर गरीब लाचार फातिमा अपनी झोपड़ी में लौट आई, जहां उसकी 5 बेटी रुखसार, नजमा, सफीना, जरीना, बानो उसी की बाट जो रही थी। अम्मी, आप आ गई? जल्दी से खाना बना दीजिए, हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है। पर जैसे फातिमा रसोई में देखती है तो बस जरा से चावल थे। फातिमा उसे बनाकर 5 को खिलाती है। सबसे छोटी बानो जन्म से ही दोनों आंखों से अंधी थी। सूखी चावल देखकर दूसरी बेटी सफीना ने मुरझाए मन से कहा, क्या अम्मी, आज भी सूखी चावल? आपने तो बोला था बिरयानी बनाओगी। सफीना बेटी, आज सेठ ने पैसे नहीं दिए, खा ले बेटी। नहीं, मुझे नहीं खाना ये गरीबों वाला खाना, आपको ही मुबारक हो। तभी सबसे छोटी बानो ने कहा, सफीना दीदी, अल्लाह ने जो दिया है उसके लिए शुक्रगुजार रहो, उसे सिर आंखों से लगाओ, क्योंकि किसी किसी को इतना भी नहीं मिलता। तुम देखना, अभी थोड़े दिनों में रमजान शुरू होने वाला है, फिर अम्मी हमारे लिए सहरी और इफ्तारी में बढ़िया बढ़िया दावत पकाएंगी और हम भी सुंदर सी दस्तरखान पर खाएंगे, है ना अम्मी? बानो के मन में भारी ख्वाहिश को सुनकर उस गरीब माँ का मन चीत्कार करने लगा। सबको खिलाकर सुलाने के बाद फातिमा झोपड़ी में बाहर बैठी डबडबाई आंखों से टकटकी लगाई आसमान को निहार कर बोली, या अल्लाह, रहम कर, मेरी बच्ची आंखों से देख नहीं सकती। मेरी आरज़ू थी कि उसे मक्का मदीना लेकर जाऊं, मगर मैं भी खुद ही में मर रही हूँ। तभी एकदम से फातिमा के मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। तभी उसको 5 बेटी जाती हैं और सबसे बड़ी रुखसार ने कहा, खून खून, अम्मी आप ठीक तो हैं? रुखसार, मैंने तुम 5 से एक बात छुपाई थी। मैं कई सालों से कैंसर जितनी भयानक बीमारी की कश्मकश से लड़ रही थी। अल्लाह के घर से मेरा बुलावा आ गया है। अम्मी को माफ कर देना, रमजान की दावत का वादा अधूरा रह गया। अम्मी, मुझे कोई दावत नहीं चाहिए, बस आप अल्लाह के वास्ते ठीक हो जाइए। एक ही पलछिन में 5 बहनें अनाथ हो जाती हैं। वो रात जैसे कहर बनकर उन बहनों पर टूट पड़ी थी। अंधी बानो अपनी माँ की लाश पर सिर रखकर बिलख बिलख कर बहुत रोई। अम्मी उठिए ना। दीदी, अम्मी कुछ बोलती क्यों नहीं? अम्मी अल्लाह के घर चली गई मानो। अगले दिन रुखसार बहुत सारे लोगों के घर मदद की आस लिए जाती है। लखन चाचा जान, थोड़ी पैसों से मदद कीजिए, हमारी अम्मी मर गई। है मुसलमानिनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर चढ़ने की? ये कहकर आडंबर में अंधा लखन नास्तिक की तरह उस अनाथ को लात मारकर धुतकारता है। दीदी, कोई मदद के लिए आया क्या? नहीं जरीना, ये दुनिया वाले बड़े सालिम हैं, किसी की मैयत में भी आगे नहीं आते। अब हम अनाथ बहनों को अम्मी को कब्र देनी होगी। 5 फातिमा को मिट्टी दे देती हैं। कई दिन गुजर जाते हैं मगर कोई उन्हें एक रोटी भी नहीं देता। देखते देखते रमजान का पहला रोजे का दिन भी आ जाता है। तड़के सुबह से ही सबके घर से सहरी की दावत की खुशबू आती देखकर सफीना मुरझाए मन से कहती है, दीदी, आज रमजान है, हम अपनी इफ्तारी की दावत कैसे मनाएंगे? घर में कुछ भी नहीं है। चलो चलकर काम ढूंढते हैं। जाओ दीदी, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी। बेचारी 4 अनाथ बहनें रोजे में भूखी प्यासी काम ढूंढने निकल गईं। बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें कूड़ेदान साफ करने और सड़क पर झाड़ू लगाने का काम मिलता है।
सुबह से शाम बीत जाती है। जहां अमीर लोग अपने घरों में दस्तरखान बिछाए इफ्तारी की दावत खाते हैं, तो वहीं चारों मिले 4 पैसे से थोड़ा आटा लाती हैं और रुखसार प्याज रोटी नमक थाली में रखती है। जरीना, सफीना, नज़्मा, जल्दी से चटाई बिछाओ। जी अप्पी। अरे नहीं, इस चटाई के तो चिथड़े उड़ गए हैं, मैं कुछ दूसरा बिछाने को देखती हूँ। तभी नज़्मा बिछाने का ढूंढते हुए सालों से बंद पड़े तहखाने को खोलती है, जिसमें जाले ही जाले थे। वहां उसे एक चमचमाता हुआ सुंदर दस्तरखान मिलता है। अच्छा, अरे वाह, देखो अप्पी, ये दस्तरखान कितना आला है। चलो आज इसी पर इफ्तारी करते हैं। नज़्मा उस दस्तरखान को बिछाती है, तभी जरीना ने कहा, दीदी, जितना सुंदर ये दस्तरखान है, वैसी इफ्तारी की दावत भी होनी ही चाहिए थी। काश कि ये दस्तरखान शाही दावत से भर जाता। जरीना की ख्वाहिश बोलते ही जादुई दस्तरखान चमकने लगता है और देखते ही देखते दस्तरखान सज जाता है। सबकी आंखें चौकन्नी रह जाती हैं। या अल्लाह, ये क्या जादू था? कहीं यहाँ कोई जिन का चिराग नहीं? तभी एक चमकती सुनहरी रोशनी उन अनाथ बहनों की आंखों तले प्रकाशमान होती है। बेटी, जो दस्तरखान तुम्हें मिला है, तुम्हारे पूर्वज उस पर नमाज पढ़ते थे, इसीलिए अल्लाह की फजल से ये जादुई दस्तरखान है। इसका इस्तेमाल तुम भलाई के लिए करना। जादुई दस्तरखान का राज जाहिर करके वो रोशनी अगले ही पल गायब हो गई। तभी रुखसार उस जादुई दस्तरखान पर बैठकर दुआ पढ़ने लगी। या अल्लाह, अगर ये दस्तरखान सचमुच में जादुई है तो हमारी बहन की आंखों की रोशनी लौटा दो। या अल्लाह, मदद कर। इतने में जादुई दस्तरखान फिर से चमका और उसमें से 2 रोशनी निकलकर बानो की आंखों में समा गई। बानो की आंखों से झरझर आंसू की झड़ी देख पाने को खुशी बनकर बहे जा रही थी। अप्पी, मैं देख सकती हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये तो करिश्मा हो गया। फिर 5 अनाथ बहनें जादुई दस्तरखान पर इफ्तारी की दावत खाती हैं। माशाअल्लाह। अप्पी, ये मटन खाकर देखो कितना स्वाद है। अप्पी, पहले ये बिरयानी खाकर देखो, बहुत बढ़िया है। सब्जी मीठी तो ये खजूर है। अप्पी, आप ये खाकर देखो। अपनी चारों अनाथ बहनों का खुशियों से खिले हुए चेहरे को देखकर दिल ही दिल में रुखसार जादुई दस्तरखान को देखकर बोली, शुक्रिया जादुई दस्तरखान, तुम्हारी वजह से आज पहली दफा हम रकीबों की रमजान मुबारक हुई है। बस अल्लाह करे अम्मी को जन्नत वसूल हो, आमीन। दुआ पढ़ते हुए रुखसार की आंखें फातिमा को याद करके डबडबा गईं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। 5 बहनें पूरी शिद्दत और शिरकत से रमजान के रोजे रखती हैं। 5 पहर की नमाज अदा करती हैं। एक शाम जैसे ही 5 जादुई दस्तरखान पर इफ्तारी की दावत के लिए बैठी, तभी दीदी, आज जादुई दस्तरखान से किस खाने की फरमाइश करी? मेरा तो कीमा और कबाब खाने का बड़ा मन कर रहा है। नज़्मा ये बोलते उसकी आरजू पूरी हो जाती है। अगले पल चिन उन 5 अनाथ बहनों के सामने कबाब और कीमा सज जाता है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो आपा, बिस्मिल्लाह करते हैं। इतने में उनके द्वार पर एक गरीब फकीर फटे मैले कपड़े में कटोरा लिए आता है। अल्लाह के नाम पर इस फकीर को कोई कुछ दे दो, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। तभी 5 दस्तरखान और दावत से उठकर आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बेटी, मेरा परिवार घर पर भूखा प्यासा बैठा है। रमजान का दिन चल रहा है, खैरात में कुछ खाने को दे दो। उस फकीर की बुरी हालत देखकर रुखसार का माया दया से भर जाता है और उन 5 को अपने दिन याद आने लगते हैं। जिसके बाद वो अंदर आती है। ए जादुई दस्तरखान, मदद करो, मुझे धन चाहिए ताकि मैं उस गरीब फकीर की मदद कर सकूं। तभी जादुई दस्तरखान में से सोने से भरी पोटली प्रकट होती है, जिसे ले जाकर रुखसार फकीर को देती है। लीजिए फकीर मियाँ, अब अपने परिवार का रमजान अच्छे से मनाइए। ये गरीब फकीर तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा बेटी। अल्लाह की हुजूरी तुम 5 अनाथ बहनों पर बनी रहे। कभी खुद को तन्हा महसूस नहीं करना, क्योंकि जिनका कोई नहीं उनका अल्लाह होता है। दुआएं देकर फकीर उन अनाथ बहनों के दर से चला जाता है। तभी नज़्मा उसकी बातों को सोचकर कहती है, अप्पी, उस फकीर को कैसे पता कि हमारे अम्मी अबू इस दुनिया में नहीं है? 5 जैसे अंदर जाकर देखती हैं तो सोने से भरी पोटली अंदर होती है। रुखसार समझ जाती है कि रमजान के उन पाक दिनों में ऊपर वाला ही उन 5 के दर पर आए थे। इसका मतलब वो अल्लाह मियाँ का भेजा फरिश्ता था। हाँ नज़्मा,
अल्लाह मियाँ ने अपने फरिश्ते के जरिए हमें संदेश भेजा है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वो पांचों ईद से मिले जादुई दस्तरखान की मदद से गरीबों में जाकर खैरात बांटती हैं और उनकी ईद को मुबारकबाद और खुशनुमा बना